27वें और 31वें श्लोक से पिंगला गीता। श्लोक कहते हैं, यहाँ सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। तो पूछा है कि यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में सुख दुख और जन्म मृत्यु के लिए प्रारब्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर कहा गया है कि अगले श्लोक में जो अनुकूल पाएगा भाग्य और दैव को, उसको सुख दुख आदि मिलेंगे। तो पूछ रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, कृपया समझाइए कि क्या यह सब भाग्य पर होता है। हाँ, बिल्कुल। जीवन के उतार चढ़ाव तो और कौन निर्धारित करता है। भाग्य का अर्थ ये नहीं है कि कहीं कोई ईश्वर बैठ करके भाग्य की डोरी से आपको नचा रहा है। भाग्य का अर्थ ये है कि जिन ताकतों का आप पर प्रभाव हो रहा है, उन ताकतों के बारे में जाना ही नहीं जा सकता। वो ताकतें अपरिमित हैं, वो ताकतें अज्ञात हैं और उन ताकतों का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एक अत्यंत विशाल तंत्र है, अनंत ही कह सकते हैं उसको, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज दूसरी हर छोटी बड़ी चीज को प्रभावित कर रही है। उसमें कौन सी चीज आकर के किस पर क्या असर डाल देगी, इसकी गणना असंभव है। इसी असंभाविता को, इसी अननुमेयता को भाग्य कहा जाता है। आपके साथ कुछ हो गया, क्यों हो गया? चूंकि उसका पता ही नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए एक शब्द गढ़ा गया है, भाग्य। भाग्य का अर्थ यह है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो व्यक्ति के तल पर, किसी भी विशिष्ट इकाई के तल पर बिल्कुल ही अननुमानित है। भविष्य नहीं देखा जा सकता और अतीत को देख करके सिर्फ मोटे मोटे कयास लगाए जा सकते हैं, दूर से अनुमान लगाए जा सकते हैं कि ये जो हुआ इस कारण हुआ। और आप कितनी भी बुद्धि लगा लो, कार्य कारण की तमाम श्रृंखलाओं का कितना भी विवेचन कर लो, फिर भी आप कभी 100% आश्वस्त नहीं हो सकते कि आप किसी भी घटना के मूल कारण तक पहुंच गए हैं। सदा संदेह बना रहेगा। आप कहेंगे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ। वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि जापान में अगर एक तितली पंख फड़फड़ाए तो उससे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो सकती है कि अमेरिका में भूकंप आ जाए। हुआ कुछ नहीं है। जापान में किसी फूल पर बैठी किसी तितली ने जरा से पंख फड़फड़ा दिए और उससे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती गईं जिनकी परिणति हुई भूकंप के रूप में, वो भी कहां? हजारों मील दूर अमेरिका में।
तो आपके साथ क्या हो रहा है आपको क्या पता, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये जो बात है ना कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसको भाग्य कहते हैं। इसका अर्थ लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपका भाग्य कहीं लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपका भाग्य पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित तो क्या होगा, उसका पूर्वानुमान ही नहीं लगाया जा सकता। वो कहीं पूर्व लिखित नहीं है। कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी की कहानी पहले से लिख करके बैठा हुआ हो। ठीक है, तो भाग्य का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बाहरी तल पर, भौतिक तल पर जो घटनाएं घट रही हैं वो सब आपस में हजारों तरीके से मिली जुली घटनाएं। कौन सी घटना क्यों घटती है हमें नहीं पता। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से आक्रांत है और हो सकता है इसकी शुरुआत बस इतनी सी बात से हुई हो कि एक व्यक्ति गया और शौचालय में जहां थूकना नहीं चाहिए था वहां थूक आया। अभी अभी जो पेशेंट 0 हैं उनकी पहचान हुई है, चीन की एक महिला है, वो स्वस्थ भी हो गई। उनको माना जा रहा है कि वो पहली महिला थी जिन्हें इस वायरस का संक्रमण लगा। और ये जो संक्रमण है इसने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी है। माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। महिला से पूछा गया, वो कह रही हैं कि ये जितने, वो जो वेट मार्केट थी वुहान में, वहाँ के ये जितने सब जानवर बेचने वाले थे, ये सब एक ही शौचालय का प्रयोग करते थे उनके क्षेत्र में और गंदा वगैरह रखते होंगे। तो कह रही है मुझे तो लग रहा है उसी शौचालय से मुझे संक्रमण लग गया है। तो अब कुल बात इतनी सी रही हो कि कोई आदमी गया गलत जगह पर थूक आया। एक आदमी गलत जगह पर थूक देता है, दुनिया तबाह हो जाती है। ये भाग्य है। कुछ भी जो हो रहा है वो कहां तक चला जाएगा कुछ भरोसा नहीं, और जो कुछ हो रहा है वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जो हुआ है उसका परिणाम निकल आया, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई। ये गेंद ऐसी है जो लुढ़कती ही जाती है, लुढ़कती ही जाती है, और लुढ़कते लुढ़कते न जाने कितनी अन्य गेंदों को स्पर्श करती जाती है, और हजारों लाखों गेंदें लुढ़क रही हैं, सब एक दूसरे से टकरा रही हैं। लुढ़कना कभी बंद नहीं होने वाला। ये एक अनंत ढलान है, समझ रहे हो? एक अनंत ढलान है जिस पर अनंत संख्या में गेंदें लुढ़क रही हैं, और वो सब एक दूसरे को छूकर एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, एक दूसरे की दिशा बदल रही हैं। कोई किसी को रोक रही है, कोई किसी को ठोक रही है, कोई किसी की गति बढ़ा रही है, कोई किसी को दाएं किसी को बाएं कर दे रही है। कुछ भी हो रहा है। ये भी हो सकता है कोई गेंद किसी दूसरी गेंद पर पड़े, गेंद टूट ही जाए। कुछ भी हो सकता है। ये भाग्य कहलाता है। इसे आप एक तरह की रैंडमनेस भी कह सकते हैं। इसके पीछे कोई विधान नहीं है, इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे कोई सूत्र नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है। इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं, बस एक अननुमानिता, एक अप्रत्याशिता। हमें नहीं पता क्या हो जाएगा। यह भाग्य है। तो भाग्य तो निश्चित रूप से बड़ा बलवान होता है। अध्यात्म भाग्य से इनकार नहीं करता। अध्यात्म बस ये कहता है कि भाग्य का प्रभाव जरूर पड़ेगा तुम पर बाहर बाहर ही पड़ेगा भाई। भाग्य के प्रभाव से तुम्हें सुख मिल सकता है, तुम्हें दुख मिल सकता है। भाग्य के प्रभाव से जन्म हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, धन आ सकता है, धन जा सकता है, तमाम तरह के संयोग वियोग हो सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बाहर बाहर हो रहा है। भाग्य द्वारा निर्धारित, भाग्य के क्षेत्र में घट रही किसी भी घटना में ये दम नहीं है कि वो जबरन तुम्हारे हृदय पर छा जाए। तो अध्यात्म का मतलब यह है कि बाहर बाहर भाग्य का खेल चलता रहे और भीतर आप
भाग्य से पूरी तरह स्पर्शित रहें। तो भाग्य का असर है भी और नहीं भी है। आप आध्यात्मिक आदमी से पूछो तुम पर भाग्य का असर होता है कि नहीं होता है, वो कहेगा हमारा दुर्भाग्य भी आता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन भीतर हमारे तो सदा बस वैराग्य रहता है। बाहर सौभाग्य भी है, बाहर दुर्भाग्य भी है, और भीतर बस वैराग्य है। न हमें सौभाग्य से राग है, न हमें दुर्भाग्य से विराग है या द्वेष है। तो हम एक आंतरिक वैराग्य में जीते हैं। बाहर सौभाग्य भी चल रहा है, दुर्भाग्य भी चल रहा है। निश्चित रूप से कभी ऐसा होता है कि मौसम सुहाना हो गया, निश्चित रूप से कभी ऐसा होता है कि अंधड़ आ गया, उल्कापात हो गया, ओलावृष्टि हो गई। लग रहा था बिल्कुल बढ़िया है मौसम, निकले और सर पे पत्थर बरसने लग गए। यही कहते हैं फिर कि अरे आज किस्मती कुछ ऐसी थी। लेकिन जो कुछ होता है सब बाहर बाहर होता है। हाँ, निश्चित रूप से हम पर भी असर होता है दैव का, निश्चित रूप से प्रारब्ध का हम पर भी असर होता है, लेकिन बाहर बाहर। मन पर असर होता है, हृदय पर नहीं होता। धन पर असर होता है, हमारी जो आंतरिक धन्यता है उस पर नहीं असर होता भाग्य का। तो आध्यात्मिक आदमी भाग्य के थपेड़े झेलता हुआ भी भाग्य से स्पर्शित रहता है। उस पर भाग्य का असर होकर भी नहीं होता, उस पर किसी भी बाहरी घटना का असर होकर भी नहीं होता। बाहर बाहर से देखोगे तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि अरे इस पर भी देखो असर हो गया ना। वो हंसेगा बाहर से, लेकिन वो हंसकर भी हंसता नहीं। वो रो भी देगा बाहर से, पर वो रोकर भी रोता नहीं। वो हो सकता है बाहर बाहर दौड़ पड़े, पर वो दौड़कर भी दौड़ता नहीं। हो सकता है वो बाहर बाहर क्रोधित हो जाए, पर वो क्रोध करके भी क्रोधित होता नहीं। कुछ है उसके भीतर जो किसी अवस्था में नहीं है, इसलिए उसकी कोई अवस्था बदलती नहीं। वो जो अब किसी और पर अवस्थित नहीं है, वो जो अब भाग्य पर अवस्थित ही नहीं है, वो जो अब भाग्य पर आधारित ही नहीं है, उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको ही सत्य कहते हैं। आध्यात्मिक आदमी भाग्य पर नहीं, सत्य पर जीता है। सत्य पर थोड़ी चलता है भाग्य। हरी बात सोचो। तो मजा इसमें है, पौरुष इसमें है कि किस्मत तुम्हें बहुत कुछ दे भी दे, तुम कहो क्या मिल गया, और किस्मत तुम्हारा सब कुछ छीन भी ले तो कहो क्या छीन गया। अब भाग्य ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए।